जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा। चूँकि प्रतिशत का बहुत ही बेसिक सा सवाल लेकर के आया गया है और अलग अलग वैरायटी का सवाल है जिसको कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप इस वीडियो पर शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर अलग अलग वैरायटी का सवाल दिया गया है और अंतिम में आपको प्रतिशत के साथ साथ छूट निकालने के लिए भी बताया जाएगा, यानी कि डिस्काउंट निकालने के लिए भी बताया जाएगा। जब भी आप मार्केट में जाते हैं, कहीं भी किसी भी सामान का खरीदारी के लिए, जैसे कपड़ा खरीदारी के लिए जाते हैं या फिर किसी का दवाई खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। तो उस चीज को भी आखिरी में अंतिम वाले सवाल में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, ठीक है, और परीक्षा में कुछ अंक लाता है, जैसे 500 पूर्णांक होता है परीक्षा में, फुल मार्क्स जो होता है वो 500 होता है, उसमें से कुछ अंक लाता है और कितना प्रतिशत होता है तो बहुत लोग उसको निकालने के लिए नहीं जानते हैं। तो उस सवाल को भी, उस चीज़ को भी इस वीडियो में कवर किया गया है। इसलिए आप बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक लेवल का सवाल है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। आखिर प्रतिशत होता क्या है, इसका चिन्ह कैसे होता है। ठीक है, देखिए प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, परसेंटेज का चिन्ह जो होता है, परसेंटेज, इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज का चिन्ह होगा और इसका मान कितना होता है, 100। कितना, 100। जहाँ भी आपको प्रतिशत लिखा हुआ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से जहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखेगा, कहने का मतलब वहाँ पर आप उसके बदले में 100 नीचे में रख सकते हैं बट्टा में। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल के द्वारा समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए और ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, एक नंबर में दिया हुआ हम लोग का क्या, 320 का 10% निकालना। कितना, 10%। और का मतलब गणित में, मैथ में का मतलब होता है क्या, गुना होता है। ठीक है, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे, जहां कहीं भी गणित की भाषा में अगर यदि का लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब क्या होता है, गुना का चिन्ह में इसको बदल देना होता है। ठीक है, गुना का चिन्ह में बदल देंगे तो का मतलब गुना होता है। तो एक नंबर का सवाल हम लोग का दिया हुआ है, तो एक नंबर का सवाल यहाँ पर लिखते हैं क्या है, 320 का 10% हम लोग को निकालना है। तो 320 का 10% है ना, इसका मान निकालना है। तो 320 यहाँ पर लिखेंगे, 320 यहाँ बराबर का चिन्ह दे दीजिए, 320। और का मतलब आपको बताया अभी क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना। ठीक है, 10% है तो यहाँ पर लिखिए क्या, 10, सिर्फ और सिर्फ 10 लिखना है और प्रतिशत को हटा देना है। प्रतिशत जैसे यहाँ से हटेगा तो नीचे में बट्टा के रूप में, भागा के रूप में कितना होगा, 100 होगा। आपको शुरू में ही बता दिए थे, प्रतिशत जब हटाते हैं तो उसका मान कितना देना पड़ता है, 100 देना पड़ता है। तो आप हमेशा जो है 100 से भागा दीजिएगा, जहां प्रतिशत लिखा हुआ रहेगा उसके जस्ट नीचे। ठीक है, अब देखिए आसानी से यहाँ गुणा का चिन्ह में है तो ऊपर और नीचे एक एक जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ बचेगा एक जीरो। इसको भी क्रॉस में इस तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एक बचा हुआ है, ऊपर में भी एक बचा हुआ है, तो इसको आसानी से आप गुणा कर सकते हैं। ऊपर में बचा क्या, 32, और गुणा का चिन्ह दीजिए 1, ऊपर में 1, और नीचे में भी 1 लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 32 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 32 गुना 1 करेंगे तो 32 होगा। कहने का मतलब ये हुआ 320 का जब 10% हम लोग निकाले तो कितना निकल गया, 32 निकल के आ गया। यही इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर के सवाल के द्वारा भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा नंबर के सवाल में यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, 500 का 12%। कितना, 500 का 12%। तो इसको एकदम बिल्कुल यहाँ पर शुरू से ही सॉल्व करने का सोचेंगे। तो 500 लिखा हुआ है, 500 दीजिए। उसके बाद का लिखा हुआ है, का मतलब आपको तुरंत बताए थे क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ पर गुना दे देंगे, तो गुना दे दिए। उसके बाद है 12%, तो यहाँ पर लिखिए 12। प्रतिशत को हटा देंगे, बिल्कुल प्रतिशत को जैसे हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, भागा में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 लिख दिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर गुणा का चिन्ह है,
तो इसको क्रॉस में एक एक जीरो करके काट सकते हैं, क्रॉस में इस तरीके से काट सकते हैं एक एक जीरो। ठीक है, ये भिन्न का भी नियम होता है, जब भी आपको गुणा में दिया हुआ रहेगा कोई संख्या और क्रॉस में कटने वाला रहता है तो उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे में बचा हुआ 1, ऊपर में बचा 12, यहाँ गुणा का चिन्ह है, इसके पहले है 5 सिर्फ इधर बचा हुआ है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में 12, नीचे में 1 बचा है तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि नीचे 1 लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम लोग का आंसर जो आना है वही आएगा। तो ये देखिए 5 गुणा 12 करेंगे तो 5 गुणा 12 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 पंचे होता है कितना, 60, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 60। तो इस तरह से हम लोग को जब ये 500 का 12% निकाले, 500 का 12% निकाले तो क्या निकल गया, 60 निकल गया आंसर। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर जो कि अलग वैरायटी का सवाल है, अलग टाइप का सवाल है, और इसको बनाने का भी नियम वही होता है। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो इसको भी आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का सवाल सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, 780 का 5% का 4%। तो यहाँ पर लिखते हैं 780 का क्या है, 5%, 5% का फिर से का लगा हुआ है कितना, 4%। देखिए कितना बार भी का लगा रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको कंसेप्ट को हमेशा वही ध्यान रखना है जो एक बार में बताया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 780 लिखेंगे, 780 लिखेंगे, और का मतलब होता है क्या, आपको बताए थे, का मतलब होता है गुना, यहाँ पर लिखेंगे क्या, गुना। ठीक है, उसके बाद 5% है तो 5 को यहाँ पर लिखिए, नीचे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटेगा तो नीचे में बट्टा में 100 से भागा देना पड़ता है, आपको बताए थे। और फिर से का लगा हुआ है तो मतलब फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद 4% है तो 4 को यहाँ पर लिखिए, उसके बाद नीचे में प्रतिशत के बदले प्रतिशत जब हटाएंगे इसके नीचे में बट्टा में 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं इसको, क्या, 1 0 से 1 0 क्रॉस में कट जाएगा। ठीक है, और इस 5 से ये 10 कटेगा कितने बार में, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बार में कट गया। फिर इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं आसानी से, क्रॉस में कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए इस 2 से भी 100 को काट सकते हैं, 100 को काट सकते हैं, तो काट दीजिए इसको भी। 2 से कितना, 2 पंचा होता है 10, 1 0 बचा, 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए, क्या आ गया, 50 आ गया नीचे में। देखिए ऊपर में कहीं भी कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ भी 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए कैसे गुणा करना है, यहाँ पर बचा हुआ कितना, 78, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 78 गुणा में 1 और फिर ऊपर में गुणा में क्या है, 1 है। ठीक है, इस तरह से बट्टा के चिन्ह दीजिए, नीचे में यहाँ पर बचा 1 को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर गुणा का चिन्ह यहाँ पर है तो गुणा का चिन्ह दिए। उसके बाद है क्या, 50, तो जब ऊपर वाले को सभी को आपस में गुणा करेंगे तो 78 ही होगा, ऊपर में 78 ही होगा और नीचे में क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर यदि आप भागा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और भागा देने पर आंसर आपका दशमलव में आएगा, तो इसलिए आप इसको भिन्न में ही छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर आपका बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ये भी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर समझते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे चौथा नंबर में सवाल हम लोग का है, रोहित 500 पूर्णांक में 400 अंक लाया तो प्रतिशत में मान क्या होगा। जैसे कोई एग्जाम दिया है रोहित, ठीक है, कोई एग्जाम दिया है मैट्रिक अथवा इंटर का या फिर किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, तो टोटल पूर्णांक जो है 500 है और अंक कितना प्राप्त किया है, 400। तो हम लोग को प्रतिशत में मान पूछ रहा है, प्रतिशत में मान क्या होगा उसके अंक का। तो जब भी इस तरीके के सवाल आपको कहीं भी मिले, इस तरीके के सवाल कहीं भी मिले, तो जितना पूर्णांक है उसको क्या करेंगे, बट्टा में नीचे में लिखते हैं, कितना है 500, तो 500 लिख दीजिए। कितना प्राप्त किया है, 500 में से 400 प्राप्त किया है। 500 में से इस 400 को ऊपर लिखेंगे, 400 को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग को प्रतिशत में उत्तर देना है तो इसके साथ में क्या करना है, 100 से गुना, 100 से क्या गुना। देखिए जब भी प्रतिशत को हटाते हैं नीचे में 100 आता है और प्रतिशत में उसको बनाते हैं, प्रतिशत में मान दिखाना पड़ता है तो 100 से गुना। कहने मतलब प्रतिशत हटेगा
तो 100 से भागा और प्रतिशत को लाना चाहेंगे तो 100 से क्या गुना। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग को प्रतिशत में ही इसका आंसर पूछा है, प्रतिशत में उसका मार्क्स कितना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसमें 100 से गुना कर दिए हैं। तो अब आसानी से यहाँ पर 2 जीरो से ऊपर नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 100 है, तो आसानी से ये इससे भी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ लगा दीजिए। नीचे में कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया, तो मतलब 1 ही बचा होगा। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ 4 है, गुना में क्या हो जाएगा 20, चूँकि 20 में गुना का चिन्ह है, तो 4 गुना क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 20। और 4 को जब 20 से गुना करेंगे, 20 चौका होता है क्या 80, 80 आया। तो इसमें प्रतिशत हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि 100 से गुना किए थे, 100 से जो गुना किए थे वो प्रतिशत को लाने के लिए ही किए थे। तो जब रोहित का जो इसका मार्क्स आया, कितना आया, 80% आया। तो आप इसको आसान भाषा में समझ लीजिए, जब भी कोई एग्जाम देगा, जितना मार्क्स लाएगा, जितना अंक लाएगा, सपोज अगर 300 अंक लाता तो यहाँ पर 300 ऊपर में लिखते, जितना टोटल मार्क्स है, जितना टोटल मार्क्स का एग्जाम हुआ है उसको नीचे लिखना होता है, और 100 से गुना कर देते हैं तो प्रतिशत में उसका अंक आ जाता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर और आखिरी सवाल है इसमें, जिसमें कि आपको छूट के बारे में यानी कि डिस्काउंट के बारे में भी बताया गया जाएगा। जैसे 5 नंबर में है 1500 का कोई सामान खरीद रहा है और उस पर क्या छूट दे रहा है, 40% छूट दिया जा रहा है। तो छूट क्या होगा वो चीज़ हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर 5वां नंबर का सवाल लिखते हैं पहले। 1500 पर कितना, 40% छूट, 40% छूट। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें 1500 का हल करने के लिए 1500 का क्या करना है, आपको 1500 का 40% निकालना है। 1500 का 40% निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करिए, 1500 लिखेंगे, उसके बाद का है तो गुना का चिन्ह, और यहाँ पर 40% है तो 40% यानी कि 40 बट्टे क्या हो जाएगा 100 होगा, 40 बट्टा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, ऊपर नीचे कट गया। अब नीचे में 1 बचा हुआ, ऊपर में 15 गुना में 40, तो यहाँ पर लिखे क्या 15 गुना में 40। तो 15 को जब 40 से गुना करेंगे, 15 को जब 40 से गुना करेंगे, 15 चौके 60, यहाँ होगा 60, 1 जीरो पहले से 1 जीरो लगा दीजिए, मतलब 600 रुपया जो है क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। छूट कितना मिलेगा, 600 रुपया। तो 600 रुपया छूट जब मिला तो सामान का कीमत क्या होगा, सामान का कीमत अब हम लोग को दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा, सामान का कीमत या वस्तु का कीमत ये भी लिख सकते हैं। कीमत ये हो जाएगा 1500 रुपया। टोटल प्राइस था कितना लिखा हुआ, जो मार्क्स प्राइस होता है, अंकित मूल्य जो होता है वो 1500 रुपया है, और छूट हम लोग को मिला है क्या 600 रुपया। तो दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो 1500 में 600 माइनस कर दीजिए। 600 जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 900 रुपया। 900 रुपया किसको देना होगा, दुकानदार को, यानी कि शॉप वाले को देना पड़ेगा 900 रुपया छूट के बाद। तो इस तरीके से छूट भी निकाल दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आप प्रतिशत निकालना और डिस्काउंट निकालना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।